Hello student, in this video I will talk about for the IUPAC name of the some examples of the aldehyde and ketone. Clear? So let's start. The first question is given in your book. Write structure of the following compounds. Here, the first one is the alpha methoxy propionaldehyde. आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोनएल्डिहाइड। तो प्रोपियोनएल्डिहाइड का मतलब आपको CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। प्रोपियोनएल्डिहाइड दैट इज इट इज आप इसको प्रोपेनल भी कह सकते हो। ये प्रोपेनल को ही प्रोपियोनएल्डिहाइड कहा जाता है। यहाँ से ये ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल जो एडिशन कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और अल्फा कार्बन के पास जो ग्रुप है वो मेथॉक्सी ग्रुप है जिसको हम OCH3 से लिखेंगे। इसका नेम हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर यही होगा अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोनएल्डिहाइड का CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे सिंगल बॉन्ड OCH3 और CH के आगे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है। सेकेंड दिया है 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनल। 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनल। ब्यूटेनल का मतलब ब्यूट का मतलब 4 और नल का मतलब अल का मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप है। यानी आपको 1 2 3 4 कार्बन स्टेट में रखना है और लास्ट वाले कार्बन को आपको CHO के फॉर्म में लिखना है। और 3-हाइड्रोक्सी यानी काउंटिंग यही से करेंगे तो 1 2 3। थर्ड वाले कार्बन के पास एक OH ग्रुप आप लगा देंगे और बाकी जो है वो हाइड्रोजन आप यहाँ लिख सकते हैं। यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH के आगे सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CHO। इसी का नाम है 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनल। क्लियर। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर पॉइंट के बारे में। थर्ड नंबर में आपको दिया गया है 2-हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। 2-हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। क्लियर। ये आपको नेम दिया गया है 2-हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। तो मैंने यहाँ पर आप पहले साइक्लोपेंटेन बनाएंगे। साइक्लोपेंटेन का मतलब 5 मेंबर रिंग। ठीक है, ये साइक्लोपेंटेन हो गया और इसके इस कॉर्नर पर हम एक CHO ग्रुप ऐसे लगा देंगे तो इसको हम कहेंगे साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। और ये फर्स्ट कार्बन है और इसी के ये एडजेसेंट में ये सेकेंड कार्बन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर OH लगा सकते हो, ठीक है ना, या इसको सेकेंड मानोगे तो यहाँ भी लगा सकते हो। तो इसी का स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसे। इसका नाम है 2-हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। क्लियर। अब हम फोर्थ नंबर की बात करते हैं। फोर्थ नंबर में आपको दिया गया है 4-ऑक्सोपेंटेनल। 4-ऑक्सोपेंटेनल। पेंटेनल का मतलब आप 5 कार्बन 1 2 3 1 2 3 4 5 वाले में CHO कर देंगे और 804 यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यानी फोर्थ नंबर कार्बन यही है। तो इस पर डबल बॉन्ड को आप लिख देंगे, यही ऑक्सो होता है और बाकी की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से निकालेंगे।
क्लियर है ना? यानी 4 ऑक्सोपेंटेनॉल का स्ट्रक्चर ऐसे आप लिख सकते हैं। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट दिया गया है डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, 5th नंबर। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल जो ग्रुप है उसको हम ऐसे लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH, फिर CH2 CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। इसी का नेम, ये जो नेम है डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, उसका ये स्ट्रक्चर ऐसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर इसमें दिया गया है 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है ना? तो एसिटोफिनोन का पहले आप स्ट्रक्चर लिखेंगे। एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या होगा, आइए हम देखते हैं। ओके, 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन का जो स्ट्रक्चर होगा वो आप ऐसे बनाएंगे। ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर आप दिखाएंगे COCH3, इसका नेम है एसिटोफिनोन। और यहां से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पर आप फ्लोरीन लगा देंगे तो इसी का नाम हो जाएगा 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। क्लियर है? आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक्सरसाइज में दिया गया है पैरामिथाइल बेंजाइलडिहाइड, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है 7th नंबर में। पैरामिथाइल बेंजाइलडिहाइड, तो बेंजाइलडिहाइड का स्ट्रक्चर जो होगा वो बेंजीन के रिंग पर सिंगल बॉन्ड CHO, ये है बेंजाइलडिहाइड, और इसके पैरा पोजीशन पर CH3 होगा तो इसका नाम हो जाएगा पैरामिथाइल बेंजाइलडिहाइड। क्लियर है ना? अब आइए नेक्स्ट 4 मिथाइल पेंट 3-in-2-one, इसका स्ट्रक्चर क्या करना है। 4 मिथाइल पेंट 3-in-2-one, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो पेंट का मतलब 5 कार्बन, आप सीधा सीधा ऐसे 1 2 3 4 5 कार्बन आपने ले लिया। और उसके बाद ओन का मतलब डबल बॉन्ड O, यहां से आप सेकंड कार्बन पर दिखाएंगे डबल बॉन्ड O। और उसके बाद 3-in, तीसरा नंबर, यानी यहाँ डबल बॉन्ड आप लिख दोगे ऐसे, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। और मिथाइल 4 पर है तो यानी 1 2 3 4, यहाँ मिथाइल हो जाएगा और बाकी को हाइड्रोजन से लिख देंगे, यानी हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। इसी का नेम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3-in-2-one। क्लियर है ना? अब दिया गया है 4-chloropentan-2-one, 9 नंबर में आपको दिया गया है 4-chloropentan-2-one। तो पेंटेन का मतलब आप 5 कार्बन 1 2 3 4 5, और 4 क्लोरो का मतलब 1 2 3, यहाँ 4 सेकंड पर है डबल बॉन्ड O 1 2 3 4, क्लोरीन यहाँ एक सीधे लगा लीजिए तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C
H2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसी का नेम है 4-chloropentan 2-O। क्लियर है? नेक्स्ट दिया गया है 3-methyl butanol, इसमें कहीं तो हुआ नहीं है। चलिए 10 नंबर है 3-methyl butanol, 3-methyl butanol। 3-methyl butanol का आप कैसे लिखेंगे? 3-methyl butanol, ब्यूटेनॉल का मतलब ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, लास्ट वाले में CHO, और 3-methyl का मतलब 1 2 3-methyl butanol, 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, इसी का नेम हो जाएगा 3-methyl butanol। क्लियर? तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर से नेम लिखना है। अब आइए कुछ हम लोग नेम से स्ट्रक्चर किस तरह ऐसे लिखेंगे। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे आप नेम लिखेंगे। स्ट्रक्चर दिया होगा और उसका नेम लिखना होगा, ठीक है ना? उसको कंसीडर कर लीजिए। राइट नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें फर्स्ट ए नंबर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH CH सिंगल बॉन्ड CH3। मान लीजिए आपको कोई कंपाउंड गिवन हो और इसका आपको IUPAC नेम लिखना हो, तो कैसे आप इसका IUPAC नेम लिखोगे? काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, थर्ड नंबर पे कौन पड़ रहा है? और 1 2 3, ये इधर से भी थर्ड, तो वो यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है ना? इसका नेम आप लिख सकते हो 2-chloropentan 3-O, 2-chloropentan 3-O, या इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो 2-chloro-3-oxopentan। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बी नंबर देखते हैं। ये कोई स्ट्रक्चर आपको दिया गया है और इसका आपको नेम लिखना है, ठीक है ना? तो मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे कवर कर लेते हैं, इसको कवर करेंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड है, और काउंटिंग करने पर 1 2 3 4 नंबर पर यहाँ पर मिथाइल आप देख रहे हो, तो इसका नेम हो जाएगा 4-methyl cyclopentan कार्बोल्डिहाइड, ठीक है? अब आइए सी नंबर देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई स्ट्रक्चर ऐसे बना कर दिया गया है और यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ एक CH3 है और यहाँ पर एक CH3 है। इस कंपाउंड का आपको नेम लिखना है, तो इसका नेम आप कैसे लिखोगे? क्लियर है ना? आइए यहाँ से काउंटिंग आप यहीं से लिखोगे 1 2 3 4, यानी अगर हम मिथाइल को कंसीडर ना करते हो तो ये है
साइक्लोब्यूटेन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, अब साइक्लोब्यूटेन जो कार्बेल्डिहाइड है, इसमें जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाले कार्बन पर प्रेजेंट है। तो इसका नेम कैसे हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 फिर 3 4, 2 3 4 ट्राई मिथाइल, 3 टाइम्स आया इसमें ट्राई मिथाइल, और साइक्लो ब्यूटेन कार्बेल्डिहाइड, ये इसका नेम हो जाएगा 2 3 4 ट्राई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन कार्बेल्डिहाइड। क्लियर है ना। ऐसे ही मान लीजिए आपको नेक्स्ट अगर ये कोई स्ट्रक्चर ऐसे दे दिया गया हो, ये है बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग पर आपको लिखा गया है CO6H5। ठीक है ना। तो ये कीटोन है, एरोमेटिक कीटोन का ये एग्जांपल है। इसका आप नेम लिखोगे, इसका नेम हो जाएगा बेंजोफिनो। ठीक है ना, इसका नेम हो जाएगा बेंजोफिनो। ऐसे ही मान लीजिए आपको ऐसे दिया है COCH3 और यहाँ पर दिया गया है मिथाइल। ठीक है ना। तो काउंटिंग अगर हम करते हैं तो यहाँ से होगा 1 2 3, इसका नेम हो जाएगा 3 मिथाइल, और बेंजीन पर COCH3 अगर होता है तो इसको हम कहते हैं एसिटोफिनो, 3 मिथाइल एसिटोफिनो। क्लियर है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर से नेम और नेम से स्ट्रक्चर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का आप ड्रा कर सकते हो। क्लियर। थैंक यू।